बजट 2021 आ चुका है दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा इस बजट 2021 का हमारे पर्सनल फाइनेंस में। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शाह भौमिक और आप देख रहे हैं एश्योर्ड एडवांटेज एडवाइजरी। बजट 2021 आ चुका है और क्या फर्क पड़ेगा हमारे पर्सनल फाइनेंस में आज हम जानेंगे। सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात करते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हमारा कोई भी इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ रहा है। हाँ दोस्तों, कोई टैक्स स्लैब नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे स्पेशलिस्ट ये सोच रहे थे कि शायद पिछले साल के खर्चों की वजह से, कोविड-19 के खर्चों की वजह से सरकार इस साल हो सकता है कि टैक्स स्लैब बढ़ा भी सकती है, पर थैंक गॉड कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा है। जैसा टैक्स स्लैब पिछले साल था वही टैक्स स्लैब इस साल भी मौजूद है। अगर आपको टैक्स स्लैब याद नहीं है तो ये देखिए, ये था पिछला टैक्स स्लैब। दूसरा, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में 74% तक कर दिया गया है। पहले यही 49% तक था। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा मेरे पर्सनल फाइनेंस में। आप ये सोचिए कि जब कोई बाहर की कंपनीज आके हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी तो कंपटीशन और बढ़ेगा। जब कंपटीशन और बढ़ेगा तो और अच्छे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट, शायद प्रीमियम भी आगे चल के कम हो जाए। तीसरा, 75 साल की उम्र या उससे ज़्यादा के जो भी लोग हैं उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इनकम टैक्स नहीं देना है, पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो भी टैक्स है वो गवर्निंग बॉडी जैसे बैंक्स है, पोस्ट ऑफिस है, वो इनकम टैक्स काट के ही उनको पेमेंट कर देगी। पर अगर उनका कोई और तरीके से इनकम आती है, पेंशन से और इंटरेस्ट से के अलावा, तो फिर उनको फिर इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू 1.5 लाख अभी भी एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स के अंडर। पांचवा, इन्वेस्टमेंट चार्टर फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट चार्टर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करा जाएगा इंडिया में, जो कि मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रोकेगा। इंडिया में इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ जो मिस सेलिंग होती है अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसको रोका जाएगा। तरह तरह के ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के, इंडिविजुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं वो स्टैब्लिश करे जाएंगे इस गवर्निंग बॉडी में। डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं, जब आएंगे तब आपको आगे बताया जाएगा। छठा, एक नए तरीके का जीरो कूपन बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लाने वाली है। ये बॉन्ड हमें इनकम टैक्स में भी बेनिफिट दिलाएगा। अभी तक सारी डिटेल्स इनकम टैक्स से हमें आई नहीं है, बजट में इसके डिटेल्स नहीं आए हैं, सिर्फ ग्लिम्स बताए गए हैं। आगे चल के जब डिटेल्स आएंगे तो उसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सातवां, इनकम टैक्स रिटर्न को और इजी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्री फिल्ड फॉर्म्स लाने वाली है इनकम टैक्स में, जहां पे हमारे इंटरेस्ट्स, हमारे कैपिटल गेन्स पहले से ही वहां पे फिल करे रहेंगे। हमें वो सारा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमें और आसानी होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बजट 2021 से। अगर इस वीडियो से आपको बजट 2021 थोड़ा सा इजी हुआ समझने में, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। दिस इज अभिषेक शाह भौमिक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।